मैं इसमें बॉट नेक डिजाइन बनाऊंगी। तो इसके लिए हम कपड़ा को दो तक किए हुए हैं। ये कपड़ा मेरा लंबाई 15 इंच है और चौड़ाई 10.5 इंच। यहाँ बोट नेक बनाने के लिए हम 7 इंच का शोल्डर लेंगे और आर्म होल 5.5 इंच। यहाँ से चेस्ट 32 है, 32 का चौथा भाग 8 और इधर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। आर्म होल की गहराई हम 1.5 इंच लेंगे और इस तरह से आर्म होल का शेप लगाएंगे। कमर 28 है और 28 का चौथा भाग 7 इंच और इधर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। और इस तरह करके मार्क करते हुए हम इसे मिला देंगे। यहाँ पे गला हम 4 इंच ले रहे हैं और नीचे से भी 4 इंच और इस तरह से हम चौकोर शेप का शेप लगा दे रहे हैं। और यहाँ पे हम गोल गला बनाएंगे तो इसके लिए हम गोलाई का शेप लगा रहे हैं। इधर नीचे से हम 3 इंच रखेंगे। ये 3 इंच है और यहाँ से हम इस तरह करके सीधा मार्क करेंगे और इसमें चौकोर शेप लगाएंगे। और यहाँ पे हम गोल आकार में गोलाई का शेप लगाएंगे गला का। और इसके बीच में ये छोटा सा पत्ती शेप लगाएंगे। इस तरह से मेरा मार्किंग हो चुका है। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये कटिंग पूरा हो चुका है। अब हम मेन कपड़ा के ऊपर रखते हुए मेन कपड़ा का भी कटिंग कर लेते हैं। और इस तरह से अब हम सेट कर लेंगे और पहले हम गला में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई मेरा हो चुका है। अब हम इसे पलट के फिर एक दाब सिलाई लगाएंगे ऊपर की ओर से। इस तरह से कमर में भी हम दाब सिलाई लगा देंगे। अब ये बगल में इसे सेट करते हुए हम सिलाई लगाएंगे, इसे जॉइंट करेंगे अस्तर के कपड़ा और मेन कपड़ा को। और इस तरह से मेरा कपड़ा जॉइंट हो चुका है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे हम काट के अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से मेरा पूरा शेप आ चुका है। अब हम पेपर कटिंग करेंगे। ये पेपर मेरा 2 है और इसकी चौड़ाई और लंबाई, इसकी लंबाई 8 इंच है और चौड़ाई 7 इंच है। और इस तरह से अस्तर के कपड़ा को रखते हुए हम इसे कटिंग कर लेंगे। और ये हम 2 इंच चौड़ा कपड़ा लिए हैं और इसे आपस में जोड़ के इसे लंबा बना लेंगे। इस तरह से पूरा जॉइंट हो चुका है। अब हम इसे मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। ये मेरा सिलाई हो चुका है। अब हम इसे पलट लेते हैं। तो आप इसे सेफ्टी पिन या किसी
यानी चीज़ की मदद से आप इसे पलट सकते हैं। तो इस तरह से मेरा पलट के हो चुका है। अब हम ये जो पेपर कटिंग किए थे उसे हम 1.5 इंच की दूरी में हम इस तरह से मार्क करेंगे। इससे हम तिरछा मार्क करेंगे और ये दूसरे तरफ भी इसी तरह से 1.5 इंच का दूरी रखते हुए तो इस तरह से हम पूरा मार्क कर चुके हैं। अब जैसा मार्क किए हैं उसी तरह से हम ये कपड़ा को बैठाएंगे और इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से दूसरा वाला भी। और इसी तरह से हम पूरा में कपड़ा बैठा के सिलाई लगा देंगे और इसमें दोबारा सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। तो इस तरह से ये सिलाई हो चुका है। अब हम दूसरा बार जो मार्क किए हैं तिरछा वाला उसमें बैठाएंगे कपड़ा और उसी तरह से दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगा चुके हैं। अब हम इसका दूसरा तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से पूरा सिलाई हो चुका है। अब हम जो बचा हुआ इधर उधर से थोड़ा कपड़ा है उसे हम छाट के अलग कर लेते हैं और अब हम इसे मोड़ते हुए बीच करेंगे और जो ये कटा हुआ कपड़ा था उसे हम रखते हुए इस तरह से उसी के अनुसार इसे काट लेंगे हम। अब हम ये इस कपड़ा को उरेबी कट काटेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें पाइपिंग लगाना है। तो इस तरह से उरेबी कट कपड़ा काट लिए हैं। 1.5 इंच का 1.5 इंच चौड़ा है और इसे आपस में हम जोड़ ले रहे हैं। अब हम पाइपिंग के लिए इसमें कपड़ा जॉइंट कर रहे हैं। तो एक कपड़ा को हम मोड़ के इसे इसमें जॉइंट करेंगे, मोड़ते हुए जॉइंट करेंगे। और इस तरह से ये पाइपिंग का कपड़ा जॉइंट हो चुका है। अब हम इसमें पाइपिंग का शेप लगाएंगे। इसमें छोटा छोटा हम कट लगा देंगे ताकि आसानी से ये मुड़ सके। और ये पाइपिंग का शेप लगा दे रहे हैं हम। इस तरह से ये पाइपिंग लग चुका है, देख सकते हैं। अब हम इसे सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ब्लाउज ये मेरा सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। तो इस तरह से हम पूरे गले में लेस लगा देंगे। इस तरह से ये मेरा ब्लाउज बन के तैयार हो चुका है। अब ये जो कपड़ा एक पेपर है इसे हम अलग कर लेते हैं फाड़ के, ताकि ये डिजाइन दिखे और ये हम
एक एक मोती जॉइंट के बीच में एक एक मोती लगा